राधे राधे, जय नंद लाला की। तो मैं आज आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, मेरो नंद लाला चैनल पे एक नई वीडियो लेकर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी वृंदावन में बैठे हुए हैं जमुना जी पे। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा 5 महादेवों के, जो कि ब्रज में है 5 महादेव जो कि पूजे जाते हैं। और जिस प्रकार से सावन में कांवड़ चढ़ाई जाती है, हरिद्वार से लोग लेके आते हैं, गौमुख से लेके आते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से वृंदावन या ब्रज में जो कांवड़ चढ़ाई जाती है वो होती है 1 दिन की। और तो यहाँ पर क्या है कि 1 दिन में 5 महादेवों को जल चढ़ाना पड़ता है, जिसमें कि जिस प्रकार हम हरिद्वार से या गौमुख से कांवड़ लेके आते हैं और वहाँ से 4-5 दिन में चढ़ाते हैं, तो जो ब्रज की कांवड़ है वो 1 ही दिन में चढ़ाई जाती है, जो कि 5 महादेव चढ़ाई जाती है। यहाँ से वृंदावन से स्टार्ट होती है गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव के बाद मथुरा से जाते हैं भूतेश्वर, और उसके बाद फिर गोवर्धन में जाते हैं चकलेश्वर महादेव, और चकलेश्वर महादेव के बाद फिर कामा राजस्थान में पड़ता है कामेश्वर महादेव, और कामेश्वर महादेव के बाद फिर हम चढ़ाते हैं अपने नंदीश्वर महादेव। तो ये 5 कांवड़ है। आज मैं आपको 5 महादेवों के दर्शन भी कराऊंगा। और हम लोग तैयार हो चुके हैं, जल ले लिया हमने, बहुत सारा जल ले लिया है, और ये सब जल लेकर हम जाएंगे कांवड़ चढ़ाने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट है, क्योंकि शिवरात्रि पे हम आ नहीं पाए थे, भीड़ भी बहुत होती है, और हमारी कांवड़ रहेगी बाइक कांवड़। तो चलते हैं, आज हम दर्शन कराते हैं आपको 5 महादेवों के भी, और बाइक कांवड़ से हम अपनी कांवड़ भी चढ़ा लेते हैं। सावन का महीना, हर सावन का महीना हर दिन सोमवार होता है और हर दिन शिवरात्रि होती है, इसलिए हम आज चले हैं कांवड़ में जल चढ़ाने। राधे राधे, जय नंद लाला। तो जैसे कि हमारी कांवड़ स्टार्ट हुई थी, हमने जमुना जी से जल लिया था। अब हम यहाँ पर पहले हमने महादेव जी चढ़ा दिए है, पहले हमने महादेव जी को जल चढ़ा दिया। ये है गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव के बारे में थोड़ा जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। गोपेश्वर महादेव ऐसा था कि जब महादेव आए थे, रास देखने का उनका मन हुआ, तो उनको जब वृंदावन में आए तो उनको रास में एंट्री नहीं मिली। अब रास में एंट्री नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहाँ तो कृष्ण और गोपियाँ रहती हैं, गोपियों के अलावा कोई आ नहीं सकता, तो इसलिए बोला गया कि इनको कि आप गोपी रूप धारण करिए। जब जमुना जी ने इनको गोपी रूप धारण करवाया, तो उसके बाद में ये यहाँ पर गोपी रूप थे, और 6 महीने की बताते हैं रात हो गई थी उस टाइम कि गोपी दर्शन करने के लिए। तो महादेव जी ने अपना गोपी का रूप धारण करा, जो कि जमुना महारानी ने इनको करवाया था। उसके बाद में यहाँ पे विराजमान है, रास देखते हैं। और वृंदावन में तो आपको सबको पता है कि रास लीला होती है ठाकुर जी की, तो उसी प्रकार ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं रास लीला देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले आपको भूतेश्वर में। राधे राधे। राधे राधे। जैसा कि हमने कांवड़ लेके चल रहे हैं, हम कांवड़ जल चढ़ा रहे हैं, जमुना जी का जल हम सारे शिवलिंगों पे चढ़ा रहे हैं, जो कि 5 महादेव हैं यहाँ पर ब्रज भूमि में 5 महादेव। तो हमने पूरा किया था कहाँ पर कि वृंदावन में हमने जो आपने देखा था गोपेश्वर महादेव पे पहले जल चढ़ाया, फिर उसके बाद में दूसरा जल चढ़ता है जो कि है भूतेश्वर महादेव, जो कि है मथुरा में विराजमान है। ये एक कोतवाल के रूप में विराजमान है। का मथुरा में आतंक था, लवणासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका बहुत आतंक था, लोगों को बहुत परेशान किया करता था, यहाँ के ऋषि मुनियों को इतना परेशान करता था। जब शत्रुघ्न जी ने यहाँ पे लवणासुर का वध किया, तो उसके बाद में यहाँ पर शत्रुघ्न जी को यहाँ पे राजा बनाया गया, और उन शत्रुघ्न जी ने यहाँ पर कोतवाल के रूप में ये यहाँ पर राज राजेश्वर जो महादेव है, पीछे आपने दर्शन करे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो छोटे से शिवलिंग है जहाँ पे अभिषेक चल रहा था, वो है राज राजेश्वर शिवलिंग। उनको यहाँ पे कोतवाल के रूप में विराजमान किया था, तो वो यहाँ की रक्षा करे, और यहाँ के जो शत्रुघ्न जी थे वो यहाँ के राजा बने। तो अभी हम चलने वाले हैं यहाँ से, हमने दूसरा हमारा जल चढ़ा है यहाँ पर
और अब हम तीसरा जल चढ़ाने वाले हैं गोवर्धन में, गिरिराज जी में जाकर। वहां पर है चकलेश्वर महादेव। तो चलते हैं चकलेश्वर महादेव की ओर। बोलो राधे राधे। लाला की जो जैसे कि अभी आपने देखा हम आए थे गोपेश्वर, गोपेश्वर के बाद गए थे हम भूतेश्वर, और भूतेश्वर के बाद हम आए हैं चक्रेश्वर। अब ये चक्रेश्वर महादेव का नाम तो बड़ा थोड़ी सी महिमा मैंने जो यहाँ पर सुनी है वो जिनके अंदर इनका पूजा होता था, जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और अवतार लेते ही थोड़े थोड़े बड़े हुए तो 7 वर्ष की अवस्था में जब एक दिन दिवाली के पड़वा के दिन पकवान बना रही थी यशोदा मैया, तो कृष्ण भगवान बोले, बोल माँ ये किस लिए बना रहे हो? बोलिए हम बनाने बेटा इनका पूजा होता है हमारे यहाँ ब्रिज में। बोल इनका पूजा नहीं करें तो बोल हमारे 9 लाख गाय हैं, उनको जल नहीं बरसाएगा, चारा नहीं होगा, खाने को कहाँ से आएगा? तो यशोदा मैया बोली, यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण बोले कि भैया आज से मेरे गोवर्धन लाला को पूजो। गोवर्धन लाला कौन है? गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज की पूजा करो। तो बेटा इनको जो जल नहीं बरसाएगा, हमारी 2 प्यासी मर जाएंगी, खेती बाड़ी में कुछ अन्न पैदा नहीं होगा, नहीं सब कुछ होगा, मैं कह रहा हूँ उस काम को करो। तो यशोदा मैया ने ब्रजवासियों को हुक्म कर दिया और हुक्म करके बोला आज मेरे लाला की इस देवता की पूजा होगी गिरिराज बाबा की। तो ऐसा ही उन्होंने किया, सबने मिल के गिरिराज बाबा को पूजा और पूज के जब इनमें कुछ मालूम पड़ी कि मेरा टाइम निकल गया, 12 बज गए, अभी तक ब्रजवासी पूजा करने नहीं आए, नारद जी को ब्रिज में भेजा। नारद जी ने आके यहाँ देखा यहाँ गिरिराज बाबा की पूजा हो रही है। नारद जी वापस लौट के गए, इंद्र से बोले इंद्र अब तेरी पूजा नहीं होगी। क्यों? कि वहाँ तो कृष्ण पूजा आ रहा है, एक रूप से पूजत है, एक पे रहे पूजाए और शेष पूजा फैलाए थे, मांग मांग के खाएं। ये कृष्ण भगवान की लीला चल रही है वहाँ पर। केवल मैं ब्रिज को बहा दूँगा, बोले आप कुछ भी करो। मेघमाला को बुलाया इंद्र ने और कह दिया मुँह से लाल पानी डाल दो, ब्रिज को बहा दो। जब घटा उमर घटते आई तो ब्रजवासी बोले वो लाला टीका है रो, देखियो पात्र का कह रहे तो कोई चिंता मत करो। शंकर भगवान को बुलाया, जब बारिश मुसलधार पड़ने लगी तो शंकर भगवान को बुलाया और शंकर भगवान से बोले हे शंकर भगवान मेरी रक्षा करो। बोले क्या रक्षा करूँ? बोलो बोले इंद्र ने मेरे ऊपर कोप कर दिया, मेरे ब्रिज को बहाने का। बोले ऐसा मैंने विष्णु रूप में आपको चक्र दिया है, उस चक्र को मेरे पर्वत पर घुमा दो, गिरिराज पर्वत पर, मैं उस पर बैठ जाऊँगा। तो भगवान कृष्ण ने चक्र को घुमा दिया, ऊपर भोलेनाथ विराजमान हो गए। 7 दिन 7 रात चक्र पर घूमते रहे और घूमते 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 जब 7 दिन पूरे हो गए तब नीचे उतर के आए। तो फिर इंद्र ने नारद जी को भेजा, जाकर देख के आओ ब्रिज भाग रहा है। तो नारद जी ने आके यहाँ देखा तो यहाँ तो मोर कौंक रहे हैं, ब्रिज में धूल उड़ रही है। तो नारद जी लौट के गए, वहाँ तो मोर कौंक रहे हैं, धूल उड़ रही है, वहाँ पानी कहाँ है? हमारे शंकर भगवान सहायता कर रहे हैं बाकी। नारद जी बोले कि हे नारद जी अब मुझको कोई उपाय बना बताओ। ऐसा करो कि वो गौलोक धाम है, आप एक गौ ले जाओ, फिर भी हाथी संग ले जाओ, बैठ के जाओ, उनको शरणागत करो, भेंट करो और माफ़ी मांगो कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो। तो भगवान कृष्ण ने इनका नाम रखा चक्रेश्वर महादेव। 7 दिन 7 रात चक्र पर बैठ के जल को फूकते रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय। आपको मिलते हैं सीधा यहाँ से। हमारा अगला है कामेश्वर महादेव। कामेश्वर महादेव के बाद फिर हम नंदगांव चल के नंदीश्वर महादेव मिलाएंगे। तो चलते हैं अब यहाँ से और मिलते हैं आपको कामेश्वर।
रहे हैं जैसे कि हम अभी जितने भी हम 3 महादेव नीला के आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कामा वाले पे। तो उसके बीच में ना हम गोवर्धन आए थे और गोवर्धन में बहुत टाइम से आता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक है राधा कुंड पे है, ये है महेश्वर महादेव, जो कि इन पे भी फिर हम जल चढ़ाने के लिए आए, क्योंकि हम आते हैं तो फिर हमारा इनसे थोड़ा प्रेम है और यहाँ के कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जिनसे हमारा प्रेम है, तो हमारा उनसे प्रेम है, इसलिए तो हम आते। तो यहाँ पे की बार हमने यहाँ भी जल चढ़ाया है इन 5 महादेवों में, क्योंकि 1-2 एक्स्ट्रा भी करेंगे हम, जैसे कि अभी अपने गांव में भी 1-2 एक्स्ट्रा करेंगे तो हम आपको दिखाते रहेंगे। शायद हम केदारनाथ भी जाने वाले हैं, तो अगर केदारनाथ जा पाए क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, तो मिलते हैं आपको केदारनाथ के भी दर्शन करते हैं। आज सावन में वहीं जल चढ़ाते हैं। कामेश्वर महादेव काम में वन में, तो काम में वन में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कामेश्वर मंदिर है काम में वन में, जो कि अगर कई लोगों को नहीं पता तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर भी जो 5 शिवलिंग जो आज हम करने निकले हुए हैं, उनमें से एक शिवलिंग यहाँ पे भी थे। और अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ के बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। हमने अकेले में आके पूरा 2 लोगों ने पूजा करी है और कोई था भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम वहाँ से थोड़ा लेट हो गए थे गोवर्धन से आते समय में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कामेश्वर महादेव के दर्शन। तो अभी हमने यहाँ पर कामेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं और निकलते हैं केदारनाथ के लिए। आज आपको केदारनाथ के भी दर्शन करा। राधे राधे, जय नंद लाला की। तो आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना अच्छा मनोरम दृश्य हो रखा है। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ केदारनाथ के दर्शन कराने के लिए। अब आप बोलेंगे केदारनाथ है, उत्तराखंड में केदारनाथ है, पर यहाँ पर हमारे ब्रज में भी एक केदारनाथ है और आदि बद्री भी यहाँ पर है, जिसमें से कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ केदारनाथ मंदिर, जो कि कामा से 10 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। और आपको देखकर विश्वास नहीं होगा कि आप केदारनाथ में नहीं है। पूरा एकदम एरिया ऐसा, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं वो पहाड़ी, आपने रास्ते में भी देखा होगा कितनी सारी पहाड़ियाँ आई थी, किस तरीके का पूरा व्यू है, किस तरीके का रास्ता है। हो गया कि हम 1 बजे तो कामेश्वर महादेव थे, 1 बजे करीब। अब वहाँ से हमारे पास टाइम था, क्योंकि 4 बजे तक अब नंदीश्वर महादेव नहीं खुला रहेगा, आशीश्वर तो खुला रहेगा। तो उसके टाइम पे हम उस टाइम को बीच में हमने सोचा कि एक जगह जल भी चढ़ा देते हैं। तो आओ आपको केदारनाथ के दर्शन कराते हैं। कितने बढ़िया केदारनाथ के दर्शन है और पूरा पहाड़, विशाल पहाड़ है। तो आओ। केदारनाथ में पहुंच गए हैं। अब केदारनाथ का जो आप व्यू देख रहे हैं,
आप इस व्यू को देखकर और मेरे पीछे जो माहौल है उसको देखकर आप कहीं से कहीं तक कह ही नहीं सकते कि यार ये कहीं उत्तराखंड है ही नहीं। इतने बड़े बड़े पहाड़ आप जहाँ तक देखेंगे, ये पूरा पीछे इधर उधर मेरे पीछे कहीं भी आप देखेंगे, अब मैं इस टाइम मैं भी एक पहाड़ पे ही खड़ा हूँ। इस पहाड़ को आप आसपास से देखेंगे, कितना सारा पहाड़ है और इतनी ऊंचाई पे आप खड़े हो। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, मैं आपको जरूर कहूँगा कि इतना मस्त मंदिर है, इतनी मस्त जगह है कामा में। इसी वीडियो के साथ में मैं थोड़ी सी जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि यहाँ पर 4 धाम बसे हुए हैं पूरे। ये तो अभी आपने देखा केदारनाथ, ऐसे ही यहाँ पर पास में कुछ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है। तो ये चारों धाम ठाकुर जी ने यहाँ बसाए थे। अब इसके लिए ये यहाँ पर चारों धाम कैसे आए, यहाँ पर चारों धाम होने की क्या कहानी है, वो अगर आपको देखनी है तो उसके लिए फिर आपको यार कमेंट करना पड़ेगा कि मैं उसके लिए एक अलग से प्रॉपर उसी वीडियो को लेके आऊँ कि ये 4 धाम क्यों हुए और ये 4 धाम यहाँ पर क्यों है और ये 4 धाम कैसे घूम सकते हो और कैसे हैं, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे मेरी वीडियो। राधे राधे, जय भोले। जैसा कि अभी आपने देखा, हम लोगों ने केदारनाथ का दर्शन कर लिया है और हम अब केदारनाथ के दर्शन से निकल के हमारा जो कांवड़ का जो लास्ट चरण है वो हमारा नंदगांव है, जहाँ पर नंदीश्वर महादेव पे हम कांवड़ चढ़ाएंगे, अपनी लास्ट जल वहाँ चढ़ाएंगे। और जैसा कि अभी बता रहा था आपको कि 4 धाम यहाँ पर है, तो उसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा। पीछे ही आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है आदि बद्रीनाथ, वो 12 किलोमीटर है। तो यहाँ से आगे जाएंगे 12 किलोमीटर तो वहाँ पे आदि बद्रीनाथ है, वहाँ पर गंगोत्री भी है, जमुनोत्री भी है, हर की पैड़ी भी है, वहाँ पर चारों धाम आपको मिलेंगे। तो आप भी आइए, मेरा भी अनुरोध है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी आइए। 4 धाम जो कि जिनके माता पिता वहाँ पर नहीं जा सकते, इतनी ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ सकते, तो वो यहाँ पर आके 4 धाम कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने भी अपने माता पिता के लिए ही ये 4 धाम यहाँ बसाए थे कि उनके माता पिता ब्रज से बाहर ना जाएं और वो यहाँ पर आकर 4 धाम कर ले। तो हमारे लिए और आप सब के लिए भी ये 4 धाम बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो आइए, दर्शन करिए। केदारनाथ में जल चढ़ाया था, केदारनाथ में जल चढ़ाने के बाद में अब हम अपना जो मेन नंदीश्वर महादेव है, जो कि 5 महादेवों में एक महादेव है, आपको दर्शन कराते हैं नंदीश्वर महादेव जी के। तो ये नंदीश्वर महादेव जी हैं। अब इनके ऊपर हमने जल चढ़ा लिया है और पूजा अर्चना कर ली है यहाँ पर। अब इसके बाद में हमारे आशेश्वर महादेव भी हैं, अब वहाँ पर भी चलते हैं और वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में हमारी कांवड़ है जो वो एक तरीके से मतलब जो हमारा जल था वो संपूर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो ब्रज में जो कांवड़ उठाई जाती है ना, जैसे हमने एक दिन में मोटरसाइकिल पे कर ली, बट ऐसे एक्चुअली में जो उठाई जाती है ये कांवड़ एक दिन में पैदल करनी पड़ती है, जो हमने करी थी सिर्फ केदारनाथ को छोड़ के। तो मिलते हैं, अब आशीश्वर चलते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है आशीश्वर महादेव। हमने जो भी जल चढ़ाया, अभी हमने 5 महादेव चढ़ाए, उसके बाद में हमने कुछ एक्स्ट्रा भी, जैसे केदारनाथ भी चले गए हम,
और एक महेश्वर महादेव भी चले गए। तो उसी प्रकार से हमारे गांव में ये भी मेन है आशीश्वर महादेव, तो यहाँ पे भी हमने जल चढ़ा दिया। अब हमारी एक तरीके से कांवड़ पूरी हो चुकी है। और ना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ब्रज की कांवड़ होती है ना, वो एक ही दिन की होती है और एक ही दिन में ये 5 महादेव निला के वो पूरी होती है। वो भी शिवरात्रि वाले दिन निलानी होती है। तो हमने तो एक दिन में निलाया, पर वो जितना मतलब थक जाते हैं ना, उससे 50% तो हम कहीं ना कहीं थक ही गए हैं। इस तरीके की हालत हो चुकी है। अब हमको निकलना है फटाफट से दिल्ली के लिए, तो दिल्ली निकलते हैं फटाफट। फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में और नई जगह पर। बोलो राधे राधे, जय नंदलाल।